हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी द्विघात समीकरण। इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है बच्चों। यहाँ पे देखिए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनको सॉल्व करना है हमें। तो उनको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन का मेथड यूज करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड हमने पिछले सेशन में सीखा था, डिटेल में डिस्कस किया था। तो उसी मेथड का यूज करते हुए ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब थर्ड पार्ट जो है इसका वो हम सॉल्व कर रहे थे। होमवर्क भी दिया था आपको, उम्मीद करता हूँ आपने जरूर सॉल्व किया होगा। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मेथड क्या था एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम। देखिए a इंटू सी, ए क्या है, अगर हम इसको कंपेयर करेंगे अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए हो गया एक्स का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी हो गया एक्स का कोफिशिएंट एंड सी इज कांस्टेंट। तो अगर हम ए इंटू सी करते हैं, ठीक है, तो ए इंटू सी जो है वो किसके बराबर आना चाहिए, उसके हम दो ऐसे फैक्टर करेंगे ए इंटू सी के, जो कि m और n होंगे। ठीक है, m और n होंगे, ताकि m प्लस n हमारे पास b आ जाए, b के बराबर आ जाए। ठीक है, ऐसा कुछ हमें करना है। तो फॉर एग्जांपल ये चीज समझ में आ गई, इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखिए हमारे पास है रूट टू इंटू 5√2, कितना हो जाएगा ये, √2 इंटू √2 2 इंटू 5 10। अब 10 को हम कैसे कर सकते हैं, 2 इंटू 5 या फिर 1 इंटू 10। तो 1 इंटू 10 ऐड करके तो हमें 7 मिलेगा नहीं, बिकॉज b इज 7 हेयर। तो हमें 2 प्लस 5 करके 7 मिल सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। देखिए 5x प्लस 2x वापस से 7x आ गया, एंड 5 इंटू 10 इज इक्वल टू a इंटू सी। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन सही जा रही है। अब कॉमन हमें निकालना है, तो यहाँ से x कॉमन आ गया, क्या बच गया, x प्लस 5 प्लस 2 कॉमन आ गया, 2 तो नहीं आ पाएगा, √2 ही कॉमन आ पाएगा यहाँ से। तो देखिए जो 2x है मैं इसको √2 इंटू √2x लिख सकता हूँ। तो यहाँ से एक रूट मैंने कॉमन ले लिया, 2x को मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे √2x बच जाएगा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे बचना चाहिए। चलिए इसको करके देखिए। तो ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे हम, अब हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज हमें पहले करेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ से देखिए अगर हमारा x कॉमन आता है बाहर, तो यहाँ पे √2x बच जाएगा और यहाँ पे 5 बचेगा। अब √2x प्लस 5 को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा, ये x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद क्या करना है बच्चों, इसके बाद हम इसको 0 के इक्वेट करेंगे। ठीक है, इक्वेट द फैक्टर्स विद 0। 0 से अगर इक्वेट करेंगे तो √2x प्लस 5 को 0 के बराबर रख देंगे, या फिर x प्लस √2 को 0 के बराबर रख देंगे। तो यहाँ पे x आ जाएगा -5/√2 और यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू -2। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे सब, तो अब ध्यान देंगे। काफी इजी है ये पार्ट। 2x² माइनस x प्लस 1/8 फ्रैक्शन देख के आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं इसका। तो 8 एलसीएम आ गया, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा।
अब इसके बाद हमें 8 को राइट हैंड साइड भेज देना है, तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 8 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। अब हमें वही प्रोसेस फॉलो करना है जो हम करते हैं, a इंटू सी, यानी 16 इंटू 1 कितना होता है 16। अब 16 के फैक्टर करेंगे तो 4 इंटू 4 आ जाएगा, और 4 इंटू 4 आ गया तो -4, और -4 कितना होता है, दोनों को ऐड करेंगे तो -8 आ जाएगा। तो -8 ही तो हमें चाहिए है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 4x कॉमन ले लिया तो 4x माइनस 1 बच गया, -1 कॉमन ले लिया 4x माइनस 1 बच गया इक्वल्स टू 0। 4x माइनस 1 यहाँ पे कॉमन ले लिया तो 4x माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब हम इसको इक्वेट कर देंगे 0 से दोनों को, तो 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, या फिर हम करेंगे 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो क्या आ जाएगा ये x इक्वल्स टू 1/4 या x इक्वल्स टू 1/4। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1/4 ही आई है, तो इसके रूट्स 1/4 हैं, नोट कर लेंगे, है ना। काफी सिंपल क्वेश्चन। तो ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखिए, नोट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट पार्ट भी काफी इजी है। अब देखिए 1 बाय 1 जैसे हम ये सॉल्व कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि आप कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए ये प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। अब फिफ्थ पार्ट देखिए, 100x² माइनस 20x प्लस 1। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से आपको आता रहेगा। अब 100 इंटू 1 तो 100 होगा, ऑब्वियस सी बात है। 100 को हम 10 इंटू 10 में ये फैक्टर बना सकते हैं। अब मुझे पता है कि 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। -10 और -10 को जोड़ूंगा तो -20 मिलेगा, यही हमें चाहिए था। तो अब कॉमन ले लेंगे, 10x कॉमन आ जाएगा तो 10x माइनस 1, -1 कॉमन आ गया तो 10x माइनस 1, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बन गए। तो 10x माइनस 1 यहाँ से कॉमन आ गया तो 10x माइनस 1 बच जाएगा। अब इक्वेट कीजिए इनको 0 से, तो देखिए 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल टू 1/10, सेम ही तो आएगा ये। 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल टू 1/10, तो x की वैल्यू हमें सेम मिली है 1/10 और 1/10। तो बच्चों ऐसा पॉसिबल है कि आपकी दोनों ही वैल्यूज सेम आ जाए, ठीक है, इक्वल वैल्यूज आ जाए, नोट कर लेंगे। तो ठीक है, नोट कर लिया है सबने। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये एक क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे सब। क्या बोला गया है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। काफी सिंपल क्वेश्चन है। दो नंबर्स हैं, ठीक है, दो नंबर्स हैं जिनका सम तो है 27। तो अगर एक नंबर x होगा, ठीक है, एक नंबर x होगा, यहाँ पे हमारे पास एक ही वेरिएबल है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एक नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर क्या होना चाहिए। देखिए दूसरा नंबर में अगर हम जोड़ेंगे तो 27 आना चाहिए, यानी ये दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स। इस तरह से करेंगे, चलिए नोट करके सॉल्व करेंगे। तो ठीक है बच्चों, सवाल काफी सिंपल है, इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हमें एक नंबर को x मान लेना है, तो लेट द फर्स्ट नंबर बी x, देन द सेकंड। तो सेकंड नंबर क्या होगा, अब ये हमें गिवन है, पहले यही लिख लेते हैं।
it is given that the sum of two numbers is 27, then the second number is equal to 27 minus x. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ both the numbers is x into 27 minus x, ये इनकी प्रोडक्ट होगी। लेकिन गिवन है इट इज गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 182। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि भाई जो प्रोडक्ट है हमने निकाला है x इंटू 27 माइनस एक्स, ये दो नंबर का प्रोडक्ट है, ये 182 के बराबर है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा देखते हैं। तो x को ब्रैकेट के अंदर लेके जाइए, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। सबको राइट हैंड साइड लेके चला जाइए, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें प्राप्त हुई है। अब इसको सॉल्व करना है, पहले नोट डाउन कीजिए यहाँ तक, फिर आगे सॉल्व करिए। तो ठीक है बच्चों, सबने नोट कर लिया है, आगे करेंगे इसको। हमारे पास है देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। अब ये तो वैसे ही होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे हमें सॉल्व करनी थी, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करके x की वैल्यूज निकालेंगे, और जो x की वैल्यू होगी वही होगा आपका फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर निकल जाएगा। तो चलिए, यही है एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182। चलिए, अब a इंटू सी क्या हो जाएगा, 1 इंटू 182 इज इक्वल टू 182। 182 को ब्रेक करना है हमें, है ना, फैक्टर बनाने हैं दो। तो कैसे बनाएंगे, ये थोड़ा बड़ा नंबर है, काफी मुश्किल हो सकता है। हम देखिए स्टेप बाय स्टेप करेंगे, यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। 91 आ जाएगा, 91 को फिर हम 7 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। यही इसके फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, ध्यान से समझना। तो देखिए, या तो 182 को मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 182, कोई मतलब ही नहीं होता कि 182 में ऐड करके हम कुछ भी प्लस से माइनस ऐड करके हम 27 लेके आ सकें। तो ये तो हम रिजेक्ट कर देंगे। फिर 182 किससे बनेगा, 182 बनेगा 2 इंटू 91। अब 91 में जोड़ लो, दो घटा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 27 तो नहीं आएगा। अब तीसरा कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या आ गया, देखिए जो एक्चुअल कॉम्बिनेशन है वो मैं लास्ट में लिखूंगा तभी आपको, ताकि समझ में आए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखिए दूसरा ये बन गया एक कॉम्बिनेशन 2 इंटू 7, 14 इंटू 13, 14 इंटू 13 अगर मैं ऐड करता हूँ 27 आ जाएगा। तो यहाँ से कुछ हमें बनता हुआ लग रहा है। अब ये 27 माइनस का है ना, तो हमें -14 इंटू -27 अगर हम -13 करेंगे तो ये प्लस का 182 आ जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 27 आएगा। मतलब यही फैक्टर्स होंगे। तो -14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। तो -14 -13 -27 आ गया। x कॉमन आ जाएगा तो x -14 -13 कॉमन आ जाएगा तो x -14 इक्वल्स टू 0। x -14 यहाँ से कॉमन आ गया तो x -13 बच गया इक्वल्स टू 0। आ रहा है समझ में। अब हमें इक्वेशन
इक्वेट करना है, या तो मैं x माइनस 14 को 0 के बराबर रख दूं तो x आ जाएगा 14, और x माइनस 13 को 0 के बराबर रखेंगे तो x आ जाएगा 13। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। तो देखते हैं, दो वैल्यूज आ गई, दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं। तो अगर इफ द फर्स्ट नंबर is 14, then the second number is 27 minus 14, कितना आ जाएगा 13। तो एक नंबर 14 है तो दूसरा नंबर 13 है। लेकिन if the first, दूसरी x की वैल्यू देखिए, फर्स्ट नंबर is 13, then the second number is 14. Therefore, the two numbers are 13 and 14। ठीक है, 13 और 14 है, दोनों नंबर नोट कर लेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं रिवाइज जरूर करें। अब अच्छे से आपको आ गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे फैक्टराइज करते हैं। प्रैक्टिस करें इनकी अच्छे से। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।